वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 14 दिसंबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 14 दिसंबर को। भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिवस नागरिकों, विशेषकर छात्रों और युवाओं को यह समझाने के लिए प्रेरित करता है। अगला है, हाल ही में किसने 2025 का टर्नर प्राइज जीता? तो किसने जीता? यह जीता है नैना कालू ने। नैना कालू ने, ये है नैना कालू, इन्होंने ही 2025 का टर्नर प्राइज जीता है। तो टर्नर प्राइज होता क्या है? तो टर्नर प्राइज जो है, लिप्टिक कपड़े की मूर्तियों के लिए 2025 का टर्नर प्राइज जीता है। तो ये कपड़े पे कलाकृति द्वारा किया जाता है, उसे ही टर्नर प्राइज दिया जाता है। तो अगला है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए प्रतीक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स होजाइन अवार्ड मिला। सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान मिला। रवीना टंडन ने पेटा इंडिया का टॉप सालाना अवार्ड जीता। अनंत अंबानी ने पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार जीता। नीरा गार्ड पीटरसन ने गोल्फ में ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है। डोनाल्ड ट्रंप को फीफा शांति से सम्मानित किया गया है। अब अगला है, हाल ही में मेटा इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो मेटा इंडिया ने सार्वजनिक नीति का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? या किया है, किसे किया है? अमन जैन को किया है। तो अमन जैन को अपना नया हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी नियुक्त किया है। अमन जैन, ये है अमन जैन। तो यह नियुक्ति इस समय हुई है जब मेटा भारत के डिजिटल और नियामकी प्रदेश में अपनी भागीदारी को और मजबूत कर रहा है। तो अगला है, डॉक्टर रेणुका अय्यर एनसीसीएन की चीफ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त हुई हैं। विक्रम साहू को 3 वर्ष के लिए भारत में बैंक ऑफ अमेरिका के अन्य का सीईओ नियुक्त किया गया है। ब्रेंडन नेल्सन को एचएसबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड का नया चेयरमैन और सीईओ जयचंद्र वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। अर्पणा गर्ग ने रेलवे बोर्ड में वित्त सदस्य का पदभार संभाला है। एप्पल ने अमर सुब्रमण्यम को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। आरबीआई ने उषा जानकी रमन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। प्रवीण कुमार ने बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त पदभार संभाला है। तो अगला है, हाल ही में कौन पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो पीएनबी हाउसिंग में एमडी और सीईओ बने हैं, एक बने हैं अजय कुमार शुक्ला। ये हैं अजय कुमार शुक्ला, यही पीएनबी हाउसिंग में एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं। तो अगला है, हाल ही में किस सीआरपीएफ अधिकारी को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ? तो किस सीआईएसएफ अधिकारी को हुआ है? तो ये हुआ है हरियाणा के जिंदा जिले के केंद्रीय जिला पुलिस बल के अधिकारी दिनेश खटक को जो है सीआरपीएफ अधिकारी के गृह मंत्री का दक्षता पदक दिया गया है। तो अगला है, हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क में जोड़ा? तो कितने नए शहरों को जोड़ा है? तो यह जोड़ा 46 देशों के 72 नए शहरों को शामिल किया है, जिससे कुल संख्या कितनी हो गई है? कुल संख्या हो गई कितनी? 425 शहर हो गए हैं। तो यूनेस्को, तो यूनेस्को फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। डायरेक्टर जनरल कौन है? खालिद अल अनीनी। अगला है, हाल ही में कहाँ लियोन मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण कहाँ किया गया है? यह किया गया कहाँ? कोलकाता में। कोलकाता में लियोन मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य का कोपरा जलाशय रामसर साइट घोषित हुआ? तो किस राज्य का हुआ है? तो यह हुआ छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए यह उपलब्धि हासिल की। बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। अब छत्तीसगढ़, तो प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा का भवन का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ में काला हिरण पुनर्वास परियोजना
सफलतापूर्वक लगा दी गई है। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के कोबरा में हुआ। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है। छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता बढ़ाकर 30,000 मेगावाट हुई है। छत्तीसगढ़, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल क्या है? रायपुर। सीएम है विष्णु देसाई। गवर्नर है रमन डेका। कौन है? रमन डेका। ये तो थी 95 रामसर साइट कोपरा जिला से बनी है। तो अगला है, हाल ही में किसे कोका कोला का अगला सीईओ नियुक्त किया गया? कोका कोला का अगला सीईओ कौन बने हैं? यह बन रहे हैं हेनरिक ब्राउन। हेनरिक ब्राउन कोका कोला के नए अगले सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो अगला है, हाल ही में किसने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता? तो लगातार चौथे वर्ष किसने जीता है? यह जीता है, किसने जीता? अरुणाचल प्रदेश ने। तो किसने जीता है? यह जीता है आंध्र प्रदेश ने। किस जीता है? आंध्र प्रदेश ने जीता है। किसने जीता है? आंध्र प्रदेश। यहाँ ऑप्शन गलत हो गया है, तो आंध्र प्रदेश ने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय संरक्षण ऊर्जा पुरस्कार जीता है। तो आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित की घोषणा की गई है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार जीता। आंध्र प्रदेश रणजी टीम के कोच गैरी स्टडी बने हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स को लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मदकासीरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। तो आंध्र प्रदेश, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल क्या है? अमरावती। सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर है जस्टिस अब्दुल नजीर। केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य है। तो फल के उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश भारत में नंबर 1 पे है। ULPGM व्हीकल 3 कुरनूल में इसका पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। और भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री किस राज्य के हैं? तो वो हैं आंध्र प्रदेश के। और सबसे आपराधिक मामले वाले मुख्यमंत्री किस प्रदेश के हैं? तो सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले किस प्रदेश में हैं? तो वह हैं रेवंता रेड्डी। कहाँ के हैं? तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंता रेड्डी सबसे आपराधिक मामले हैं, और सबसे अमीर मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के हैं। तो अगला है, हाल ही में बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी गई? तो कितने % मंजूरी दी गई है? तो बीमा क्षेत्र में 100% FDI प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए एक विशेष विधेयक पारित किया गया है। तो अगला है, हाल ही में किसे द बैंकर द्वारा वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो किसे किया गया है? तो यह किया गया DBS बैंक को। सिंगापुर स्थित मुख्यालय वाले DBS बैंक को फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप के प्रमुख प्रकाशन द बैंकर द्वारा 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर प्रदान किया गया है। अगला है, हाल ही में कहाँ स्टेडियम के स्टैंड का नाम युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर रखा जाएगा? तो यह कहाँ रखा जाएगा? तो यह रखा जाएगा कहाँ? न्यू चंडीगढ़ में क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर को महाराजा यदवेंद्र सिंह और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मुल्लनपुर में उनके नाम पर स्टैंड का नाम का अनावरण किया जाएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य की सिलेसीड़ जिले को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया? तो यह किया गया किसे? यह यहाँ किया गया? यह किया गया राजस्थान में। 95वीं कहाँ बनी है? 95वीं बनी है छत्तीसगढ़ की वो पहली थी। तो राजस्थान, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सौर वन का उद्घाटन किया है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पादन के लिए राजस्थान की वैट छूट को रद्द किया। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान के NGO एजुकेट्स गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला। राजस्थान, तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल क्या है? जयपुर। सीएम है भजनलाल शर्मा। गवर्नर है हरिभाऊ कृष्ण राव बांगड़े। तो राजस्थान के बारे में इतना ही। आज के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस और डेली करंट अफेयर देखते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।